अमावस्या पितरों को समर्पित तिथि होती है। इसमें रात में ना सूर्य होते हैं और ना चंद्र होते हैं, इसलिए तिथि बहुत ही विशेष हो जाती है। इस दिन पितरों को खुश करने के लिए आप जो भी उपाय करते हैं वो निश्चित ही फलित होते हैं और पितर आपसे प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं अब कुछ बहुत ही सरल और बहुत ही विशेष उपाय जिनको यदि आप करते हैं तो पितर निश्चित ही प्रसन्न होते हैं और पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। पितरों का आशीर्वाद यदि प्राप्त हो जाए तो घर में सुख समृद्धि संपन्नता आती ही आती, उसे कोई रोक नहीं सकता और आपके घर को कोई भी बुरी नजर नहीं रखती। पितर बहुत रक्षा करते हैं यदि वो प्रसन्न होते हैं तो। यदि पितर प्रसन्न नहीं होते हैं तो ये आप जान लीजिए कि आपके घर में मुसीबतें डेरा डाल लेंगी और आप उनसे बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो भी कार्य संभव हो उसे करना ही करना चाहिए। आइए आज जानते हैं कुछ बहुत ही सरल और बहुत ही विशेष उपाय जो यदि आप करते हैं तो पितर निश्चित ही आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट में जय महादेव अवश्य लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला उपाय क्या? पहला उपाय है कि घर के ईशान कोण में शाम के समय आप एक घी का दीपक अवश्य जलाएं और यदि संभव हो तो उसमें केसर और 2 लौंग डाल लें। दूसरा उपाय ये है कि शाम के समय आप जो है वो पीपल के पेड़ के नीचे एक तिल का तेल का दीपक जलाएं। इसमें से जरूरी नहीं आप सारे उपाय करें, पर कोई भी एक अपनी इच्छा अनुसार जो आप आसानी से कर सकते हैं वो आप चूज कर लीजिए। तो दूसरा उपाय ये है कि शाम के समय आप पीपल के वृक्ष के नीचे जो है वो एक तिल के तेल का दीपक जलाएं और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें और सुबह के समय आप पीपल के पेड़ में जल अवश्य समर्पित करें। तीसरा उपाय ये है कि आप तुलसी की माला से 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। चौथा उपाय ये है कि आप गाय को भोजन कराएं, परंतु ये ध्यान रखें कि वो भोजन जो है वो जूठा नहीं होना चाहिए। आप पहले ही गाय का भोजन निकालें और वही भोजन गाय को कराएं, जूठा भोजन गाय को नहीं कराना चाहिए। पांचवा उपाय ये है कि आप जो है किसी भी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करें। किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं, इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। अमावस्या के दिन का स्नान बहुत महत्व रखता है। छठा उपाय है कि आप किसी भी जरूरतमंद को भोजन कराएं या किसी पंडित को बुलाकर भोजन कराएं या किसी जरूरतमंद को आप भोजन की सामग्री का दान भी कर सकते हैं। इस दिन किया हुआ दान भी बहुत फलित होता है। आप भोजन का दान करें, आप वस्त्रों का दान करें, किसी भी प्रकार का यदि आप दान करते हैं अमावस्या के दिन, वो दान आपके पितरों को लगता है और पितर आपसे प्रसन्न होते हैं। छठा उपाय है कि आप आटे में शक्कर मिला करके चींटियों को खिलाएं। सातवां उपाय है कि आप मछलियों को आटे की गोलियां बना करके खिलाएं। यदि राम राम कह करके खिलाते हैं तो बहुत फलित होता है ये उपाय। नवा उपाय ये है कि आप छत पे पक्षियों के लिए दाना डालें और पानी रखें। वैसे भी गर्मी भर पानी जरूर रखें आप पक्षियों के लिए अपनी छत पे, या छत नहीं है तो पोर्च पे, कहीं भी खुले स्थान में आपको पक्षियों के लिए पानी जरूर रखना चाहिए, दाना जरूर डालना चाहिए। ये पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत ही प्रभावशाली उपाय होता है। 10वां उपाय ये है कि शाम के समय अपने किचन में जहां आप पानी रखते हैं उस जल के स्थान में दक्षिण मुख करके खड़े हो जाइए और एक दीपक तेल का जलाइए। इसमें जो बाती होती है वो बाती लंबी होनी चाहिए। वो लंबी बाती आप 2 बाती लगाएंगे और दक्षिण वाली बाती जलाएंगे और पितरों का नाम लेकर के उनसे बोलेंगे कि सभी पितर हमारे प्रसन्न हो और हम पर अपना आशीर्वाद का हाथ रखें। ये उपाय भी बहुत प्रभावशाली उपाय होता है। 11वां उपाय ये है कि आप जो है वो रात के समय कुत्तों को तेल चुपड़ी रोटी खिलाएं, इससे भी पितर सारे प्रसन्न होते हैं। ये छोटे छोटे उपाय होते तो बहुत छोटे हैं परंतु बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। यदि आप इनमें से एक या एक से ज्यादा उपाय कर लेते हैं तो पितरों का आशीर्वाद आपको निश्चित प्राप्त होता ही होता है
और यदि पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो समझ लीजिएगा कि आपके घर में बरकत होनी ही होनी है, क्योंकि पितृ जो है वो आपके घर की रक्षा करते हैं। और अगर वो प्रसन्न रहते हैं तो कोई भी अलाएं बलाएं आपके घर में आ नहीं सकती। आपके घर में खुशियां बनी ही रहेंगी, कोई उनको रोक नहीं सकता। आप भी ये उपाय करें और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। नमस्कार।